रेवाड़ीपुर नामक गांव था, जो कि नदी के किनारे ही था, जहां एक परिवार रहता था, जिसमें सास कुसुम, बहू पलक और बेटा मदन था। पलक और मदन के 2 बच्चे थे, जो कि केवल 5 साल के थे। मदन गांव के सेठ के यहाँ किसान था, जो सिर्फ घर का खर्च पूरा होने जितना ही पैसा लेकर आता था। पलक और उसकी सास बहुत अच्छा खाना बनाते थे। ऐसे ही एक दिन शहर से आया हुआ राहुल नाम का लड़का उनके घर आता है और कहता है, कुसुम आंटी और पलक भाभी, कैसे हैं आप दोनों? अरे राहुल बेटा, हम ठीक। तुम बताओ कैसे आना हुआ, बताओ क्या बात है। आप तो जानती हैं कि मैं इस गांव का सचिव हूँ और इस गांव में अकेला ही रहता हूँ। रोज ढाबे की दाल रोटी खा खा कर मैं तो उब चुका हूँ। पूरा गांव जानता है कि आप दोनों सास बहू से अच्छा खाना इस गांव में कोई नहीं बनाता। क्या आप मेरे लिए भी रोज खाना बना सकती हैं? जो पैसे मैं उस ढाबे वाले को देता हूँ वो मैं आपको दे दिया करूँगा। प्लीज मना मत करिएगा। तभी पलक मन में सोचती है, हाँ कर देती हूँ। वैसे भी मदन जी तो इतना कुछ घर में ला नहीं पाते और आज तो घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। पलक राहुल को हाँ कर देती है। राहुल पलक को पैसे देकर खुश होकर अपने घर चला जाता है। तब कुसुम बोलती है, बहू, ये तूने राहुल को हाँ क्यों बोला? ऐसे किसी से पैसे लेकर खाना खिलाना कितना खराब लगता है। और अगर तुझे उसे खाना खिलाना ही था तो उससे पैसे मत लेती। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप कह रही हैं कि मैं राहुल से पैसे ना लेती। अरे जिस ढाबे से राहुल खाना खा रहा था वहाँ भी तो वो पैसे देता ही, वही मैंने रख लिए। ठीक है बहू, तेरी बात भी ठीक है। ऐसा कर, तू जल्दी से इन पैसों से थोड़ा राशन ले आ, उसके बाद हम दोनों खाना बनाते हैं। बाजार नदी के किनारे लगता था। क्योंकि गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए सब सब्जी वाले, खाने के स्टॉल वाले नदी के किनारे ही बाजार लगाकर खड़े हो जाते थे। पलक जल्दी से बाजार से राशन लेकर घर आती है और दोनों सास बहू खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। माँ जी, मैंने चिंटू और मिनकी को खाना दे दिया है। अब मैं जल्दी से राहुल के घर जाकर उसे खाना देकर आती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा, राहुल भूखा होगा। पलक राहुल के घर जाती है और राहुल को खाना देती है। राहुल जैसे ही खाना खाता है, खुशी से बोलता है, अरे वाह भाभी, सच में क्या खाना बनाया है। मुझे आज मेरी माँ की याद आ गई। वो भी ऐसी ही अरबी की सब्जी बनाया करती थी और ये धनिया पुदीने की चटनी, अरे इसमें तो मजा ही आ गया भाभी। शुक्रिया राहुल, तुम्हें खाना पसंद आया, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी, आप और कुसुम आंटी को मिलके बाजार में ढाबा खोल लेना चाहिए। अरे वो बिरजू भैया के ढाबे पे बस दाल रोटी मिलती है, उसमें भी 1 टके का स्वाद नहीं है और पैसे पूरे 150 रुपए लेते हैं वो। अब हम जैसों को तो जबरदस्ती वहां पर जाकर खाना ही पड़ता है। पापी पेट का जो सवाल है। शुक्रिया राहुल, तुमने सुझाव दिया, मगर अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। ये बोलकर पलक वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने पति को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, आज नदी का पानी सेठ के खेत में आ गया और फसल थोड़ी खराब हो गई, तो सेठ ने उसका सारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया। कहने लगे कि मैं ठीक से मेहनत नहीं करता हूँ। अरे तुम ही बताओ, अब इसमें मेरी क्या गलती? ये तो सेठ ने बहुत गलत किया। अब आप उस बात को जाने दीजिए और सुनिए, मैंने और माँ ने मिलकर अरबी की सब्जी बनाई है, आप इसको खाइए और आराम से सो जाइए। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह पलक रात को बनी सब्जी मदन को पैक करके देती है। मदन खेत में जाता है और अपना डब्बा साइड में रखकर खेती करने लग जाता है। तभी उसका सेठ आता है और डब्बे से आ रही खुशबू को सूंघते हुए कहता है, अरे मदन, आज डिब्बे में क्या लेकर आया है जो इतनी अच्छी महक आ रही है? अरे रोज तो दाल चावल लेकर आता है। वो सेठ जी, आज अरबी की सब्जी है, आप चाहे तो खा लीजिए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। इतना सुनकर सेठ फटाफट से मदन के डब्बे से अरबी की सब्जी और रोटी खाता है और कहता है, सच में तेरी बीवी और माँ के हाथ में कुछ अलग ही जादू है। क्या खाना बनाती है दोनों? अरे मैं तो कह रहा हूँ गांव में दोनों का ढाबा खुलवा दे। अरे पूरा गांव तेरे ही ढाबे पे खाना खाता मिलेगा। अरे क्या सेठ जी, आप भी क्या मजाक करते हो? हम गरीब कहाँ से खुद का ढाबा खोल सकते हैं? अरे हम जैसे लोग सिर्फ नौकरी ही कर सकते हैं बस। सेठ जी, वो मैं कह रहा था, मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं आज खेत में काम करते करते।
आप मेरी अब तो तनख्वाह बढ़वा दीजिए। बस इसलिए मैं तुम नौकरों से प्यार से बात नहीं करता। अरे मेहनत तुझसे होती नहीं। परसों ही पूरी खेती खराब करी है तूने और तुझे अब तनख्वाह बढ़ानी है। अरे अगले 2 साल भी तेरा 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला। नौकरी करनी है तो कर, वरना आगे तो खुद समझदार है। मदन शाम को घर आता है और सारी बातें अपनी माँ और पत्नी को बताता है। बेटा, तू महीने के 6,000 रुपए कमाता है, उसमें घर चलाना अब नामुमकिन सा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं और बहू भी अब कुछ काम कर ले। माँ जी सही कह रही है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम गांव में एक ढाबा खोल लें। अरे कैसी बात कर रही हो? ढाबा खोलने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। सुन बहू, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम नदी के किनारे बाजार में चटाई बिछाकर उस पर ही खाना बेचे। हम सारी सब्जियां घर से ही बना लिया करेंगे और रोटी वहां जाकर गर्मा गर्म सेक दिया करेंगे। इसमें तो हमारे ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और हमारा काम भी चालू हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत ही बढ़िया होगा। हम कल से ही ऐसा करते हैं। ऐसे ही अगले दिन से दोनों सास बहू नदी के किनारे चटाई बिछाकर वहाँ अपना खाना बनाकर बेचने लगती है। उन्हें बस थोड़ी ही देर हुई थी कि खाने की खुशबू से लोग उनके यहाँ पर खाना खाने आने लगते हैं। अरे बहन जी, ये आप जमीन पे बैठ के खाना क्यों बना रही हैं? कोई ठेला वेला ले लेती, ये नीचे खाना खराब तो नहीं होगा? अरे भाई साहब, हम गरीब सास बहू हैं। हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम आप लोगों को खाना खिला सके और खाना बिल्कुल साफ और शुद्ध है। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? जी क्या क्या है बहन जी? जी हमारे पास 3 सब्जी है, गोभी आलू दाल तड़का और मटर पनीर साथ में है। चावल है, रोटी है और धनिया पुदीने की चटनी है। पूरी थाली आपको 100 रुपए की पड़ेगी। अरे वाह बहन जी, आपने तो चटाई पर ही पूरा ढाबा खोल दिया है और दाम भी काफी कम है। आप ऐसा करिए, मेरे लिए एक थाली लगा दीजिए। वो उस ग्राहक को खाना देती है। वो ग्राहक खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और 100 की जगह उसे 200 रुपए देता है, जिसे देखकर कुसुम कहती है, अरे वाह बहू, देख रही है, पहले ही कमाई 200 रुपए की हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और नदी के किनारे हवा कितनी ठंडी चल रही है, यहाँ बैठकर खाना बनाने में भी कितना सुकून मिल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे सास बहू का खाना 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाता है। अब रोजाना दोनों सास बहू ऐसे ही नदी के किनारे खाना बनाती और अपने घर के हालात भी ठीक कर दी। मगर एक सुबह बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। ये क्या बहू, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि बारिश के मौसम में हम क्या करेंगे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अब बारिश में तो अपनी चटाई बिछा नहीं सकते। माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हैं, मगर उससे तो कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हम। ये सब बातें घर के बाहर खड़ा राहुल सुन लेता है और अंदर आकर कहता है, देखिए, मैंने आप दोनों की बात सुन ली है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद राहुल बेटा? मैं आप दोनों के लिए गांव में एक ढाबा खुलवाना चाहता हूँ। देखिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं आपको अपनी माँ जैसा ही मानता हूँ कुसुम आंटी, और आपने इतने दिन से मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, उसका एहसान उतारने दीजिए। और अब पूरे गांव को आप दोनों के खाने की आदत हो गई है, उनके बारे में भी तो सोचिए। देखो राहुल, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, मगर हम ये पैसे तुमसे उधार लेंगे और वक्त आने पर लौटा देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले ही दिन राहुल और दोनों सास बहू मिलकर नदी किनारे ढाबा बनवाते हैं, जहाँ बैठने की भी सुविधा थी। ये देखकर ग्राहक और ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं और अब वो रात में भी खाना बनाकर लोगों को खिलाते हैं, जिससे उनकी आमदनी और ज्यादा हो जाती है। और अब चाहे बारिश हो या धूप, दोनों सास बहू का यही नदी किनारे वाला ढाबा हमेशा चलता रहता है और खूब तरक्की करता है।